हूँ कि बजट कैसे बनाएं। देखिए अभी जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ वो मैं अपने लैपटॉप पे एक्सेल फाइल के अंदर में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको आप रेफरेंस लीजिए अपने हिसाब से, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए ये अब हम आ गए हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है एक फॉर्मेट। ये आपको मंथली बजट बनाना होता है। तो ये फॉर्मेट जो मैं लिंक दूंगा उस पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए इसमें आपको ये आपकी इनकम सैलरी जो है फॉर द मंथ, यहाँ पे आपकी सैलरी डाल देनी है। तो ये ऑटोमेटिक आपका जो 50% आपकी सैलरी का होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका 30%। तो जैसे हमने आगे देखा था कि 50% इनकम आपकी बेसिक नीड पे जाएगी, ऐसे ही आपकी लाइफस्टाइल पे 30% इनकम जाएगी और आपको अपनी इनकम का 20% हिस्सा सेव करना चाहिए। तो इसी में जैसे डिटेल में मैंने यहाँ पे दिया है कि आपकी बेसिक नीड क्या क्या हो सकती है। जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंस, उसमें जैसे आपका फूड एक्सपेंस हो गया, ठीक है, आपका मिल्क बिल हो गया, वाटर बिल, ठीक है, ऐसे बहुत सारा दिया हुआ है। ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्लान अमाउंट डाला हुआ है। तो मतलब आपको क्या करना है, बजट बनाने से पहले महीने का आपका प्लान क्या है वो लिख देना है। उसके बाद जब आपका मान लीजिए सितंबर मंथ एंडिंग होगा, तब आपका एक्चुअल में मान लीजिए मैंने प्लान किया कि फूड बिल अपना होगा 3000, ठीक है, एक्चुअल में हो गया 3300 रुपये। तो यहाँ पे मैं 3300 लिख देगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्चुअल में आ जाएगा। तो ऐसे ही ये आपको आगे और भरना है। लोन, अगर लोन है तो ऐसे ही ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, किसी का कंपलसरी डेली बस टिकट, ट्रेन टिकट होता है, ऐसे ही फीस हो गया, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, ऐसे ही मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए। तो ऐसे आपको यहाँ पे भर देना है अपने जो ज़रूरत है वो उस हिसाब से। ऐसे ही लाइफस्टाइल में देखिए 30% इनकम, तो आपकी लाइफस्टाइल में क्या आएगा, क्लोथ्स, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट आ जाएगा, मोबाइल्स, वो सब। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब उसके लिए जो एक्सपेंसेस आएगा वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। उसका भी आपको प्लान अमाउंट पहले डालना है। उस हिसाब से जो महीने के आखिर में आपका बजट के हिसाब से जो एक्चुअल में हुआ होगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि हमने प्लान किया था कि इस महीने में हम कपड़े खरीदेंगे 1500 रुपये तक का, पर रियलिटी में मान लीजिए 2000 रुपये का खरीदा, तो यहाँ पे मैं लिख देगा 2000 रुपये। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए 2000 यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे टोटल एक्चुअल अमाउंट में भी आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका ये और डिटेल में दिया हुआ है ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसको भी आप देख सकते हो। अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और आपका कार, बाइक, कोई भी इंश्योरेंस, तो उसका प्रीमियम यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे इमरजेंसी फंड के लिए आपने जो इन्वेस्ट किया होगा वो यहाँ पे लिखना है। और आपका ये जो सेविंग बैंक में जो सेविंग करोगे वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट में आपका म्यूचुअल फंड में अगर SIP चल रहा है तो SIP भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका 50-30-20 थंब रूल के हिसाब से एक बजट। ये फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा फॉर्मेट बताता हूँ जो बिगिनर्स है, जो इस रूल के हिसाब से जिसका बेसिक नीड बहुत ज़्यादा है 50% से, तो उन लोगों के लिए मैंने वो जो बताया था 60-30-10 का रूल वाला बजट, तो उसके लिए एक मिनट, ये रहा, सेम है, बस यहाँ पे आपका अमाउंट का डिफरेंट आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई बिगिनर्स है और उसकी सैलरी मान लीजिए 10,000 है, तो यहाँ पे वो प्लान में अमाउंट में लिख देगा 10,000। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 10,000 के हिसाब से जो 60% इनकम होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। उस हिसाब से यहाँ पे उसको प्लान करना है अपना। जब ये रियलिटी में जब प्लान करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी बेसिक नीड इतनी होती ही नहीं है। आप जितना खर्च कर रहे हो वो आपकी लाइफस्टाइल पे कर रहे हो।
जो हमेशा सब लोगों की 50% से ज़्यादा होती, उसको आपको मिनिमाइज करके 30% तक लाना है। मतलब कि आपकी इनकम का 30% से ज़्यादा खर्चा आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर नहीं करना चाहिए। उसमें से आपको मिनिमम 10% हिस्सा आपकी इनकम का आपको फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। तो सेम एज इट ऐसा आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो कि आपको ये बात कैसी लगी है, और कुछ भी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।